सभी को जय मसीह की। प्रवेश मसीह के नाम में आपको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में लेवी व्यवस्था की पुस्तक को देखेंगे। आइए वीडियो में चलते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट को ज़रूर हमें दें और वीडियो को अंत तक देखें। आइए वीडियो में चलते हैं। कोई भी विश्वासी जो इसको पढ़ता है उसको इसके अंदर की बातें जो है समझने में बहुत कठिन लगता है। उसका कारण ये है क्योंकि ये काफ़ी जो है सांप्रदायिक विषयों को से जुड़ा हुआ है, भली के विषय में जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है किस तरीके से याजक को मंदिर में काम करना है, इन सारी बातों से जुड़ा हुआ है। तो लेवी व्यवस्था से पुस्तक को समझने के लिए हमें एक अच्छी प्रॉपर एक स्टडी की ज़रूरत है और उसी चीज़ को मैं संक्षेप में इस वीडियो के दौरान आपको मैं सामने रखना चाहता हूँ। इस पुस्तक का स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, ये निर्गमन की पुस्तक का अंतिम भाग, यानी निर्गमन की पुस्तक के अंतिम में मंदिर को बना दिया जाता है, तंबू को बना दिया जाता है। फिर उसके बाद से वहाँ से लेकर फिर ये पूरा इंस्ट्रक्शन, नियम कानून और जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, उसी के विषय में इस पुस्तक में हम देख सकते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक का मकसद है कि पवित्रता को मनुष्य के अंदर, खास करके परमेश्वर के चुने हुए उस जाति के अंदर समझाना, सिखाना और उसके ऊपर चलने के लिए या उस वचनों को, उस व्यवस्था को पालन करने के लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया निर्देश है, जो कि लेवी व्यवस्था में हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मुख्य जो बातें हैं वो है पवित्र रहने के विषय में है। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसको हम निर्गमन की पुस्तक में सामर्थ्यशाली के रूप में देखते हैं, जो बहुत ही जलन रखने वाले परमेश्वर के रूप में देखते हैं, और जो अपने पास में जिस किसी को भी बुलाता है वो पवित्र रहने के विषय में सोचने वाला परमेश्वर, वो चाहता है कि वो मनुष्य के बीच में आके ठहरे और उसके बीच में आके वो रुके, और जब वो रुकता है तो वो कभी भी अपना पवित्रता को कभी लेकर कभी वो समझौता नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर तंबू बनाते साथ साथ उसका व्यवस्था को भी देता है कि वो इस तरीके से इस ऑर्डर में चीज़ों को करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि उसके सामने काम करने वाले, उसके सामने आने वाले हर एक जन जो है पवित्र ठहरे। इजरायलियों के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात था कि परमेश्वर अर्थात जो अदृश्य परमेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर जो उनके मध्य में आके वास करता था। पर अफसोस की बात यह है, जब इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानते हुए जब वो उस बछड़े के पीछे जब वो होने लगे, तो परमेश्वर उनसे विरोध करने लगा और परमेश्वर उनके ऊपर गुस्सा होने लगा। और जब वो लोग ने मन फिराया तो परमेश्वर ने उनके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि परमेश्वर के बाद अगर मंदिर में किसी को प्रवेश करना है तो कि लेवियों के लिए है, और वो भी लेवी भी वो चुने हुए होने चाहिए जिनको नियुक्त किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद लेवी के बाद जो है लोग, यानी परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में, साधारण मनुष्य के बीच में लेवी जो है मध्यस्थ के काम करेंगे, यानी लेवी गोत्र को परमेश्वर जो है पूरे गोत्र को अपने सेवकाई के लिए उन्हें वो चुन लेते हैं। इसका मेन जो बातों को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर की महिमा जो कि सिनाई पर्वत पर था, और इधर में हम जो लेवी व्यवस्था के अंदर देखते हैं या निर्गमन के अंतिम पदों पर देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा जो है इजराइलियों के मध्य में आ गया। पहले परमेश्वर इजराइल के ऊपर मंडराता था, अब परमेश्वर जो है मध्य में मंडराता है। और वो जो लेवी व्यवस्था का शुरुआत में ही हम देखते हैं किस तरीके से बलियों के बारे में वहाँ पर बात करते हैं, और अंतिम में चलते चलते इंस्ट्रक्शन के बारे में और किस तरीके से परमेश्वर के लिए सामने कुछ भी चीज़ें करना है, एक्शन के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। इसका बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो लेवी व्यवस्था निर्गमन का कंटिन्यूएशन है, यानी निर्गमन में जो मंदिर को उन्होंने उद्घाटन किया था उसके दौरान हुए तमाम बातों को विवरण है लेवी व्यवस्था का पुस्तक। और लेवी व्यवस्था के पुस्तक में कि परमेश्वर के निर्गमन में जब तक लोग जो है परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते थे, और लेवी व्यवस्था में परमेश्वर के व्यवस्था को लोग जान गए, और निर्गमन में
यहाँ तक परमेश्वर की महिमा इतनी सामर्थ्य थी जब मूसा भी प्रवेश नहीं कर पाता था, पर लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने लेवियों को चुना, हारून को चुना, उसके बेटों को चुना, ताकि वह क्या करें, परमेश्वर के सामने उस पवित्रता की सेवकाई को वो कर सके। और इसका परमेश्वर का और मनुष्य के बीच में अगर संबंध बनाने के लिए या एक मेल मिलाप होने के लिए परमेश्वर उनसे मिले और वह परमेश्वर के सुने, तो उसके लिए उन्हें कुछ नियमों की आवश्यकता थी, जिसके बारे में हम इस लेवी व्यवस्था में हम पढ़ सकते हैं। इसको अगर इस तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर का मिलने का स्थान जो कि तंबू, और उसमें परमेश्वर से मिलने के लिए जिसको चुना गया है वो है लेवी, और लेवी जो है परमेश्वर के लोगों से बात करने के लिए नियुक्त किया गया है। और ये नियुक्त करने के बाद अगर किसी व्यक्ति को कोई काम है प्रभु से, या कुछ भी करना है, उसको अपने ज़िंदगी में प्रभु के लिए कुछ भी लाना है, कुछ भी देना है, प्रभु के स्वीकार योग्य करना है, तो उसको लेवी के पास आना होगा। और इन सभी के आकर्षित केंद्र जो बन गया है, और वो सभी की जो आसपास के जितने भी अन्य जाति लोग हैं, वह सब इस बात को आकर्षित करते हैं और उस बात को वो देखने के लिए उतावल रहते हैं। इसका स्टोरी की स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो पहला अध्याय से लेकर 15 अध्याय में जो है हम यहाँ पर जो सेवकाई के विषय में, यानी बलिदान के विषय में, अन्न बलि के विषय में, अलग अलग बलियों के विषय में देखते हैं। 16 अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सालाने में जो क्रमानुसार जो त्योहारों को मनाना है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। और डे ऑफ अटोनमेंट यानी प्यूरिफिकेशन का समय है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। 17 से लेकर 27वें अध्याय में हम देखते हैं लोगों को नियमों को समझाया जाता है, उनको जो है व्यवस्था को दिया जाता है, याजकों के लिए व्यवस्था दी जाती है, और त्यौहार के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर 7 प्रकार के त्यौहार के बारे में यहाँ पे आप देखते हैं। और सबसे पहला त्यौहार है जो कि पासओवर, जो कि फसका का जो समय है। फिर उसके बाद जो है अखमीरी रोटी है। उसके बाद जो है पहला फल का पर्व है। फिर उसके बाद जो है पेंतकोस्त के पर्व है। फिर उसके बाद जो रेस्ट का, विश्राम का पर्व है। फिर उसके बाद डे ऑफ अटोनमेंट यानी शुद्धिकरण का पर्व है। और अंत में जो है तंबू का पर्व को यहाँ पर हम देखते हैं। और इसका ओवरऑल आउटलाइन को अगर चैप्टर वाइज अगर हम देखें, 1 से लेकर 7 अध्याय तक जो है हम बलिदान के विषय में हम देखते हैं। और 8 से लेकर 10वें आयत तक जो है याजकों के उनके ड्यूटीज़ के बारे में देखते हैं, उनको किस तरीके से जो है सेवकाई के लिए तैयारी करनी है उसके बारे में देखते हैं। 11 से 15 आयत तक हम देखेंगे तो वहाँ पर पर्सनल प्यूरिटी यानी किसी व्यक्ति को प्रभु के पास आना है तो सभी लोगों के लिए किस तरीके से अपना व्यक्तिगत ज़िंदगी में पवित्रता को मेंटेन करना उसके बारे में बात करते हैं। 16 से लेकर 17 अध्याय में अगर हम देखें तो जो चारों तरफ जो आल्टर है यानी वेदी है उसके नज़दीक किस तरीके से काम करा जाना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। और 18 से लेकर 20 आयत तक एक व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से पवित्रता को देखना है उसके बारे में हम देखते हैं। इससे लेकर 23वें अध्याय तक हम देखते हैं साल में किस तरीके से याजक को महापवित्र स्थान में जाने के विषय में, और सालों के अंदर जो पर्वों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। 24 से लेकर 27वें अध्याय तक कि नई जो वाचा की भूमि पर जब ये जाएंगे वहाँ पर किस तरीके से उस ज़मीन को पवित्र करना है, किस तरीके से वहाँ पे लोगों के जो है साथ जो व्यवहार करना है, कैसे परमेश्वर की आराधना करना है उसके बारे में यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेवी व्यवस्था में यीशु मसीह के विषय में जानेंगे। यहाँ पर 5 प्रकार के बलिदान के विषय में बात करता है। सबसे पहले जो है होम बलि के बारे में यानी बर्न्ट ऑफरिंग यानी जिसको पूर्ण रीति से जलाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है पाप रहित व्यक्ति है और जिसने अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए दे दिया। दूसरा जो है ग्रेन ऑफरिंग यानी जिसको डेडिकेशन के लिए इसको भी होम बलि कहते हैं। इसको संपूर्ण रीति से उस वेदी पर जलाया जाता है। तीसरा जो है मेल बलि जो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए और परमेश्वर के बीच में जो रिकन्सिलेशन यानी मेल मिलाप कराया है उसको दर्शाता है। और चौथा है पाप बलि जिसको जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को प्रायश्चित के रूप में दिया है। और 5वां है
कि दोषी बलि यानी हमारे मन फिरने के विषय में यहाँ पर बात करते हैं, जहाँ पर बस यीशु ने हमारे सब बातों के लिए जो है अपने आप को दिया और हमें एक उद्धार देने के लिए, हमारे ज़िंदगी को उद्धार देने के लिए उसने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने वेदी पर रख दिया है। और ये सारी बातें जो यीशु मसीह को जो है दर्शाते हैं, ये सारी बलियाँ, और यहाँ तक मिलाप तंबू भी यीशु मसीह के ही बातों को ही दर्शाता है। जब और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस को अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से परमेश्वर एक सैक्रिफिशियल सिस्टम बनाया है, एक बलिदान का सिस्टम बनाया ताकि लोग जो है परमेश्वर के उपस्थिति को, परमेश्वर के सम्मुख में आने की योग्यता पा सके। और इसके बाद के अंदर हम देखेंगे अगर यीशु मसीह के विषय में देखें तो यीशु मसीह को किस तरीके से परमेश्वर ने व्यवस्था के अनुसार ही एक ऐसा एक उत्तम बलिदान को चढ़ाया ताकि हम भी परमेश्वर के सम्मुख में एक उस योग्यता को हम रख सकें। और प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह का लहू जो हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है, और लहू के बिना वहाँ पुराने नियम में कुछ भी नहीं होता, और नया नियम में यीशु मसीह ने अपना लहू देकर वो आखिरी बलिदान जो चढ़ाया है पूरे विश्व के लोग बचाया जाए। इसके अंदर की जो मुख्य बातों को अगर हम जानेंगे, इसके अंदर सब तत्वों को अगर हम देखना है, लेवी व्यवस्था जो है हर एक व्यक्ति का सवाल का जवाब देता आया है कि वो अपने जीवन में किस तरीके से पवित्रता को रखें, और खास कर उन सामाजिक पापों के विरोध हमेशा लेवी व्यवस्था बात करते आया है। थियोलॉजिकली इस बात को साबित करने के लिए पवित्रता के विषय में परमेश्वर पवित्रता के बिना कुछ नहीं कर सकता, उसके विषय में जो है लेवी व्यवस्था बात करता है। तीसरी बात जो है किस तरीके से मसीह ने हम सबकी आत्माओं को बचाने के लिए उन सारी व्यवस्था के अनुसार जो बलिदान है उसे पूरा किया, उसके बारे में देखते हैं। और पांचवा जो है इस लेवी व्यवस्था के अंदर जिन फेस्टिवल के बारे में, जिन पर्वों के बारे में बताया गया, उसी के अनुसार जो कैलेंडर को भी हिब्रू कैलेंडर को भी मेंशन किया जाता है, और उसी के अनुसार जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आज हम यूज़ करते हैं उसको भी निर्धारित किया गया है। और पांचवा जो कि कम किसी से कम नहीं है, बाइबल की 66 पुस्तक में से अगर इस पुस्तक को निकाल दें तो बाइबल के अंदर यीशु मसीह का जो बलिदान का और उसका जो वचनों का या उसके जो किए हुए कामों का कोई सबूत नहीं रहेगा, क्योंकि लेवी व्यवस्था में परमेश्वर की पवित्रता के बारे में और उसकी पवित्रता की किस तरीके से पूर्ति की जा सकती है उसके बारे में हम देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र रहने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। इसके लाइफ लेसन के बारे में अगर हम देखें, इस पुस्तक से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। नंबर 1, परमेश्वर की पवित्रता के विषय में देखने को मिलता है। नंबर 2, कि मनुष्य जो पापी है और उसका क्षमा किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में हम देखते हैं। नंबर 3, कि परमेश्वर का इच्छा है कि एक ऐसा पवित्र समाज बना दिया जाए। अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसके अपने कमेंट को ज़रूर लिखें। अगर अब तक आपने वीडियो को देखा तो आपके लिए 2 सवाल है। नंबर 1, इसके अंदर से 5 जो बलिदान के बारे में है दिया है उसको आप लिखें। इस पुस्तक में से आपने क्या सीखा है उसको हमें लिखें। प्रभु सबको आशीष करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज सबको जय मसीह की।